नमस्कार। सोशल मीडिया के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जिस विषय को हम आपके बीच लेकर के आए हैं वो विषय आपसे जुड़ा हुआ है, आम लोगों से जुड़ा हुआ है। और आम लोग जो अपनी कमाई को इकट्ठा करते हैं, एक सपना संजोते हैं कि वो अपना एक आशियाना एनसीआर में लेंगे, उनसे जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर है। क्योंकि अक्सर हमने पिछले 10-12 सालों में देखा है कि एनसीआर में लोग फ्लैट में रहने का सपना संजोते हैं, लाखों रुपए ईएमआई तक भरते रहते हैं, लेकिन बिल्डरों की मनमानी या फिर बिल्डरों के प्रोजेक्ट जो अधर में लटके हुए हैं, उसके चलते उनका सपना पूरा नहीं हो पाता और वो लगातार ईएमआई और ब्याज देते देते बुढ़े हो जाते हैं और उम्र बढ़ती जाती है। अब इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यहां पर सख्त कदम उठाया है। कैबिनेट की बैठक में लेकर इसको प्रस्ताव पास हुआ है और जाहिर तौर पर अब इस कदम के बाद क्या माना जाए, बिल्डरों की मनमानी खत्म हो जाएगी और जो अमिताभ कांत कमेटी थी उसकी जो रिपोर्ट थी, उनमें जो प्रस्ताव थे उनको वहां पर रखा गया, उनको माना गया है। उससे कितना रद्दोबदल होगा, कितने बायर्स को फ्लैट मिल पाएंगे, क्या ये बिल्डर्स जिनके अधूरे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, क्या ये अपने प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा कर पाएंगे या समय निकलने के बाद अब कितना वक्त और लगेगा। क्योंकि जो आदमी पिछले 10-15 साल से स्ट्रगल कर रहा है उसके सामने और कितनी बड़ी बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम पहलुओं को, अगर आप भी एनसीआर में रहते हैं, आपका कोई मुद्दा है, आपकी समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेफोमा के अध्यक्ष अन्नू खान जुड़े हुए हैं, जो पिछले कई सालों से इस एनसीआर की धरती पर बिल्डरों के साथ और साथ के साथ तमाम जो लोग जिनको फ्लैट नहीं मिलते हैं उनके हक हकूक की लड़ाई लड़ते रहे हैं। अन्नू खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। सबसे बड़ी थैंक बात यू। यह है कि लगातार आप कई मुद्दों पर लड़ाई लड़ते रहते हैं। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एनसीआर के फ्लैट बायर्स को कहा है कि उनके भी अच्छे दिन आएंगे, उनको भी अपना आशियाना मिलेगा, उसके लिए उन्हें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, और बकायदा इसके लिए अमिताभ कांत की जो कमेटी थी उसकी जो रिपोर्ट थी उसको भी अमली जामा पहनाया गया है। जरा बताइए आप किस तरीके से अब आप देखते हैं और इसका क्या असर आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। देखिए अनुपम जी, बहुत बड़ी खुशखबरी है उन फ्लैट बायर्स के लिए, उन पीड़ितों के लिए जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपने मकान मालकाना हक के लिए, जिनकी रजिस्ट्रियां नहीं हो पा रही थी। ऐसी तादाद बहुत लंबी है, सैकड़ों प्रोजेक्ट हैं जिसमें फ्लैट बायर फंसा हुआ है। पूरे जिंदगी भर की कमाई दे दी है, लेकिन एक अदद आशियाने के लिए वो तरस रहा था। तो ऐसे में उन फ्लैट बायर्स की जो 12 साल से लंबा इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत राहत भरी खबर है। और यहाँ तक कि आप देखें दिल्ली एनसीआर में तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट इतनी बड़ी समस्या थी कि आप 2014 चुनाव के पीछे जाएंगे तो प्रधानमंत्री तक को हस्तक्षेप करना पड़ा था इसमें। उन्होंने भी जी। कहा था कि हम फ्लैट बायर्स की जो लड़ाई है, जो उनके घर है, आशियाना है, उसको दिलाने के लिए हमारी सरकार भरपूर कार्य करेगी। उसके चलते ही जो मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ सरकार बनी थी, सबसे तब से लगातार वो भी प्रयासरत थे, कार्य कर रहे थे। हम लोगों का लिए आज ये बहुत बड़ा दिन है कि जो रास्ता खुला है। अफगान खान की जो कमेटी थी उन्होंने प्रस्ताव रखा था और आज जो निर्णय हुआ है वो लाखों फ्लैट बायर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत दुख देखा है, एक आशियाने के लिए बहुत सपने सुजोए थे। पूरा जो मालकाना हक है, क्योंकि सारे पैसे दे दिए और मालकाना हक ही नहीं मिल पा रहा था। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी ऐसे है तो केसेस सरकार। बहुत देखे हैं नुखान साहब की। लोग जो है पैसे दे चुके हैं, ईएमआई भी दे रहे हैं, ब्याज भी दे रहे हैं, कई साल हो चुके हैं, लेकिन कई प्रोजेक्ट जो शुरू किए गए थे उनका नामो निशान नहीं है। अब पता ही नहीं लग पा रहा है कि वो प्रोजेक्ट कहां पर हैं। तो ऐसे लोग भी हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि जिस प्रोजेक्ट पे उन्होंने पैसा लगाया था वो प्रोजेक्ट बनेगा भी या नहीं बनेगा, क्या उसकी स्थिति रहने वाली है। बहुत सारे ऐसे अनुपम जी प्रोजेक्ट हैं, आप भी कवर करते रहे हैं 12 साल से, आप लोग भी न्यूज 18 पे दिखाते रहे हैं। क्योंकि ये बहुत लंबी फेहरिस्त है। जो जो बिल्डर थे, कई सारे बिल्डर ऐसे आज नामो निशान नहीं है, सही कह रहे हैं आप, वो भाग गए, उनका कहीं अता पता नहीं है। तो वो कोर्ट में चल रहे हैं, अलग अलग कोर्टों में लंबित हैं, उनके फ्लैट बायर्स गए हुए हैं। हालांकि जो वहां से निर्णय आएगा
और अभी क्या है, जो देखने वाली बात ये थी कि जिनको आशियाना नहीं मिला है वो रिपोर्ट सबमिट करी गई है कि ऐसे प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं जिनको सरकार द्वारा बनवाया जा सकता है। तो वो सारा वहां पर सबमिट किया गया है। वो देखने वाली बात है कि आगे जो आएगा निर्णय, और उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनको जो जो फ्लैट वायर्स है उनको वहां से निकाला जाएगा। क्योंकि अभी ये देखना था कि जो जिन फ्लैट वायर्स को रजिस्ट्रियां नहीं हुई हैं, दूसरा एक पहलू था जो आधे अधूरे प्रोजेक्ट हैं उनको कंप्लीट करना था। ऐसे बहुत प्रोजेक्ट हैं जो बने खड़े हुए हैं, मिले नहीं हैं। तो जो अभी हाल में जो मिल सकता था वो तो कम से कम सरकार के पहल से वायर को मिलेगा। ऐसा भी देखने को मिला है कि बहुत सारे लोग 4 5 6 साल से जिन फ्लैटों में रह रहे हैं वो उस फ्लैट में रह जरूर रहे हैं, लेकिन उनके पास उसके कोई कागज, कुछ प्रमाण पत्र नहीं है, क्योंकि बिल्डर ने ना तो कोई एग्रीमेंट किया है, ना कोई रजिस्ट्री की है, और सिर्फ क्योंकि उन्होंने पैसा दिया है और उनका करार एग्रीमेंट किया हुआ होगा या फिर कोई और चीज हुई होगी जिसके बेस पे वो रह रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्री अब तक नहीं हो पाई है। यही सबसे बड़ी लड़ाई थी अनुपम जी, क्योंकि 12 साल से हम लोग सारे पैसे दे के बैठे हुए हैं बिल्डर को, यहाँ तक कि हमारी भी रजिस्ट्री नहीं हुई है, और हम जैसे लाखों लोग हैं जिनकी रजिस्ट्रियां नहीं हुई हैं। तो यही चिंता का विषय था, और हमारी एसोसिएशन के माध्यम से पिछले कोरोना में ऐसे बहुत सारे लोग थे, क्योंकि एक जो संपत्ति होती है, कोरोना में ऐसे हम लोगों ने देखा कि जिनके मालिक थे, फ्लैट के मालिक थे, उनकी डेथ हो गई, और जो बच्चे थे, क्योंकि इमरजेंसी में प्रॉपर्टी होती है कि वो बेच दें और अपना जीवन यापन कर पाए। तो ऐसी स्थिति आ गई कि इंसान के पास कुछ बचा ही नहीं, तो वो ये चाहता था कि हम इस फ्लैट को बेच के अपने बच्चों की पढ़ाई कराएं या दूसरा सस्ता फ्लैट ले लेंगे, लेकिन वो नहीं बेच पाए और वो रोते रहे क्योंकि मालिकाना हक नहीं था। इस मालिकाना हक से बहुत लोगों के जो जीवन यापन है वो सुधर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एंड यूजर ज्यादा था, इन्वेस्टर नहीं था, इसलिए दिक्कत सबसे ज्यादा यहाँ पर आई। लेकिन सवाल यहाँ पर ये होता है कि आपने देखा कि इससे पहले रेरा को देखा जाए, रेरा के जरिए लगाम लगाने की बिल्डरों पर कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भी बिल्डरों पर कई जुर्माने लगे, कई उनके प्रोजेक्ट्स को लेकर पेनल्टियां लगाई गई। कई बार रेरा ने जो है तमाम फैसले भी, कड़े फैसले लिए, लेकिन उसका भी जब इन बिल्डरों पर कोई असर देखने को नहीं मिला, उसके बाद भी इनकी मनमानी, इनकी चीजें लगातार जारी रही, तो आपको लगता है कि योगी सरकार ने जिस तरीके से स्टेप लिया है, ये कमेटी की जो सिफारिशें की गई हैं, इनका कोई असर देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए असल में क्या है कि जो पहले किया गया था, बिल्डर को 10% पैसे लेके और भूमि दे दी गई, प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया गया। समस्या तो वहीं से स्टार्ट हुआ, क्योंकि 10% पैसा लेके जमीन दे दी गई, फिर एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट दे दिया गया, और वह यह सरकारें नहीं समझ पाई, या उस समय अथॉरिटियां यह नहीं समझ पाई, अपना पैसा नहीं वसूल पाई कि यह बिल्डर जो बैंक से भी पैसा ले लिया, फ्लैट बायर से भी पैसा ले लिया और प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया। तो जो देख रेख जो उस वक्त की सरकारें रही या उस समय के अधिकारी रहे, वो सिर्फ अपना जेबें तो भरते रहे, लेकिन यह नहीं देखा कि लाखों लोग जो फ्लैट बायर फंसा हुआ है, तो उस पर उसको कैसे न्याय मिलेगा, उसको कैसे घर मिल पाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें जो सरकार बनी, क्योंकि 2 सरकारें बदल गई थी पहले, उसके बाद जो योगी जी की सरकार आई, तो बहुत सारी चीजें थी, ऐसे कानूनी प्रक्रिया थी, तो वो योगी जी ने उसको देखा और न्याय, अब लग रहा है कि न्याय मिल पाएगा, लोगों को घर मिल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी हैं, ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पर अभी नींव तक नहीं खुदी है, तो उन लोगों को भी न्याय मिले जिनको फ्लैट का सपना देखा था जिन लोगों ने। अनु खान जी, जब जैसे ही आप लोगों को खबर मिली आज की कैबिनेट की बैठक में इस चीज को रखा गया है और फ्लैट बायर्स के लिए एक बड़ा तोहफा है, क्या रिएक्शंस आपको मिले? और जितने भी बायर्स जिन्होंने कि अपना पैसा लगाया हुआ है, तमाम व्हाट्सएप के ग्रुप से, सोशल मीडिया पर तमाम लोगों के रिएक्शंस आपको मिले होंगे, क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। देखो, उम्मीद सरकार से बहुत की गई थी, इसीलिए आपने देखा होगा चुनाव में लंबी लंबी लाइनें लगा, कतारें लग के चुनाव में वोट किया था। लोगों को उम्मीद थी कि हाँ, सरकार कुछ ना कुछ हमारे लिए करेगी। तो ये जाहिर सी बात है, सभी आज व्हाट्सएप ग्रुप में, सब जगह सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, जब से आया है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो रहे हैं मैसेज, तो उम्मीदें बढ़ी है कि सरकार
कहीं ना कहीं बायर के साथ, जो फ्लैट बायर्स हैं उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनु खान जी, आपका वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेफोमा के अध्यक्ष हैं हमेशा आप, जिन्हें बिल्डर्स या तमाम जो प्रोजेक्ट्स के मसले होते हैं उस पर आप इनकी आवाज को लगातार सुनते रहते हैं। नोएडा में जब भी कभी इस तरह से कोई मामला आता है तो अनु खान उसकी मुखर आवाज बनते हैं। तो अब जाहिर तौर पर उनका साफ तौर पर कहना है कि लोग काफी उत्साहित हैं, लोग काफी खुश हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ये उम्मीद जगी है कि योगी सरकार के इस बड़े कदम के बाद जिन लोगों को अपना आशियाना अब तक नहीं मिला है, उनको उम्मीद जग गई है कि अब वो अपने जल्द ही अपने आशियाने में जा पाएंगे, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई उस फ्लैट को या उस प्रोजेक्ट में लगाई थी, अब कहीं ना कहीं वो सपना साकार हो जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनु खान जी आपका, और साथ ही साथ तमाम लोगों का जिन्होंने हमारे साथ सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर जुड़कर इस चर्चा को देखा। नमस्कार। नमस्कार।